ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਵੈ ਇੱਕ ਜਾਵੈ ਆਈ, ਇੱਕ ਹਰ ਰਾਤੇ ਰਹਿ ਸਮਾਈ। एक धरन गगन में ठौर न पावै, से कर्महीन हर नाम न ध्यावै। ये पवित्र वचन श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 353 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक आवे एक जावे आई। एक से अर्थ है कि एक ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं। एक आवे, एक ऐसे लोग हैं जो आते हैं, जन्म लेते हैं। आई और आके जावे, यहाँ से खाली हाथ चले जाते हैं। एक आवे एक जावे आई। एक ऐसे लोग हैं जो आते हैं, जन्म लेते हैं, आके फिर इस संसार से खाली हाथ चले जाते हैं। एक आवे एक जावे आई। एक पशु वाला जीवन जी के ही चले जाते हैं। जैसे पशु का काम है खाना ढूंढना और सोना, वंश बढ़ाना, यही काम उन लोगों का है। अपनी रोजी रोटी कमाना, वंश बढ़ाना और आराम करना। इनका कहीं दूर दूर तक उनको इस बात का कहीं दूर दूर तक नहीं पता कि आखिर मनुष्य को सभी जीवों में इतना अक्लमंद क्यों बनाया गया है। और अगर कोई जुड़ी हुई रूह उन्हें समझाए, अगर कोई जुड़ी हुई रूह उन्हें समझाती भी है, तो वो इन बातों को कागजी बातें कह के नकार देते हैं। एक आवे एक जावे आई। जन्म लिया, आए, यहाँ जीवन जिया और जी के खाली हाथ चले गए। परमात्मा का नाम धन इकट्ठा करना था, वो लेके नहीं गए। एक आवे एक जावे आई, एक हर राते रह समाई। एक हर राते, एक वो हैं जो प्रभु के प्रेम में रंगे रहते हैं। हर राते रह समाई, और उनका मन परमात्मा के चरणों में समाया रहता है, लीन रहता है। एक तो वो हैं जन्म जिया, आए, जन्म लिया, जिया और खाली हाथ चले गए, नाम इकट्ठा नहीं किया। और एक वो हैं जो हमेशा परमात्मा के प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं और परमात्मा के चरणों में उनका मन समाया हुआ है, लीन है। ऐसा जीवन जी रहे हैं। एक धरन गगन में ठौर न पावे। एक ऐसे हैं, उन्हें सारी सृष्टि में कहीं ठिकाना नहीं मिलता, कहीं शांति नहीं मिलती। एक धरन गगन में ठौर न पावे। धरन इस धरती पे, गगन आसमान में, ठौर न पावे। कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिलती, ठिकाना नहीं मिलता। ये उन्हीं का जिक्र है कि एक आवे एक जावे आई। जो आए, जीवन जिया और चले गए, खाली हाथ चले गए। ये उन्हीं का जिक्र है कि एक धरन गगन में ठौर न पावे। उनको सारी सृष्टि में कहीं ठिकाना नहीं मिलता। वो अपने चंचल मन के कारण भटकते रहते हैं और ढूंढते हैं संसार में कोई स्थान ऐसा मिले जहाँ मन को सुकून मिले। ये ढूंढते हैं कि कहीं मन को
सुकून शांति मिले। चंदन चंद न शरद रुत, मूल न मिटई घाम। चंदन चंद न शरद रुत, मूल न मिटई घाम। चाहे चंदन का लेप कर लें, चंदन चंद, चाहे चंद्रमा की चांदनी हो, शरद रुत और चाहे शरद ऋतु हो, मूल न मिटही घाम। इन ठंडे उपायों के द्वारा मन की तपिश जरा भी नहीं मिटती। चंदन चंद न शरद रुत, मूल न मिटही घाम। शीतल थीवे नानका, जपंदड़ो हर नाम। जपंदड़ो हर नाम, प्रभु का नाम सिमरते ही, जपंदड़ो हर नाम, प्रभु का नाम सिमरते ही शीतल थीवे नानका, प्राणी का मन शीतल हो जाता है। चंदन चंद न शरद रुत, मूल न मिटई घाम। शीतल थीवे नानका, जपंदड़ो हर नाम। एक धरन गगन में ठोर न पावे, और जगह 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 ढूंढते फिरते हैं कहीं सुकून मिले, लेकिन किसी भी गुरुमुख की, संत की, भगत की सलाह को सिरे से खारिज करते हैं और सारा जीवन अशांत और बेचैन ही चला जाता है। एक धरन गगन में ठोर न पावे, से कर्महीन हर नाम न ध्यावे। लेकिन भाग्य ऐसे लिखवा के आए हैं कि प्रभु का नाम नहीं जपते और प्रभु के चरणों का ध्यान नहीं करते। कर्महीन है, भाग्यहीन है। से कर्महीन हर नाम न ध्यावे। कर्महीन है, भाग्यहीन है, हरि का नाम का ध्यान नहीं करते। अच्छे कर्म किए होते तो कुछ भाग्य लिखे जाते। कर्महीन है, भाग्यहीन है, परमात्मा के नाम का ध्यान नहीं करते। एक आवे एक जावे आई, एक हर राते रह समाई। एक धरन गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न ध्यावे। गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत भवजल। गुर शब्दी हर पार लंघाई। गुर पूरे ते गत मित पाई। ऊंचे आत्मिक जीवन की मर्यादा पूरे गुरु से ही मिलती है। गत मित, ऊंचे आत्मिक जीवन की मर्यादा पूरे गुरु से ही मिलती है। गत ऊंची आत्मिक अवस्था और मित मर्यादा। गुर पूरे ते गत मित पाई। एक आवे एक जावे आई, एक धरन गगन में ठोर न पावे। से कर्महीन हर नाम न ध्यावे। जिनकी ये अवस्था है, इस अवस्था वाले लोग पूरे गुरु से ही मुक्ति का रास्ता प्राप्त करते हैं। अगर कोई पूरा गुरु ही मिला तभी ही इन्हें मुक्ति का रास्ता मिलेगा। तभी इनके आत्मिक जीवन की ऊंची अवस्था होगी, जिस अवस्था में जिसे परम अवस्था कहते हैं, जिसमें इनका मन का जुड़ाव परमात्मा के चरणों से होगा और जीवन में मंद कर्मों का नामो निशान नहीं होगा। गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत भवजल। गुर शब्दी हर पार लंघाई। एहो संसार, ये संसार, बिखवत विष जैसा, अत भवजल भयानक समुद्र। गुर शब्दी हर पार लंघाई। हरि जिसे भी इस भयंकर समुद्र से पार करवाता है, गुरु के शब्द द्वारा ही पार करवाता है, गुरु के उपदेश द्वारा ही पार करवाता है। गुरु उपदेश के द्वारा विवेक बुद्धि मिल जाती है। यह संसार बिखवत अत भवजल, गुरु शब्दी हर पार लंघाई। ये जो संसार है विष जैसा है, बिखवत है, अत भवजल अति भयंकर है, और गुरु शब्दी हर पार लंघाई। हरि जब किसी को पार लंघाते हैं इस भवजल से,
वो गुरु के शब्द के द्वारा पार लंघाते हैं, गुरु के उपदेश के द्वारा, गुरु के उपदेश से जोड़ के उसे पार लंघाते हैं। गुरु उपदेश के द्वारा हमें विवेक बुद्धि मिलती है और प्राणी हरि का नाम जपता है और इस विश्व भरे भयंकर संसार समुंदर से पार हो जाता है। ये जहरीला और भयानक क्यों कहा गया है? हर पल प्राणी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से जूझना है और मुझ जैसे लोगों को तो ये बड़ा अविश्वसनीय लगता है कि इन भयानक लहरों, काम आदि विकारों का पार भी पाया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति का नॉर्मल स्वभाव इन्हीं से बना है। कोई मेरे अहम को चोट करे तो क्या मैं चुप रह जाऊंगा? ये मुझे तो असंभव प्रतीत होता है, केवल गुरु ही इसे संभव बनाते हैं। एहो संसार बिखवत अत भवजल, गुरु शब्दी हर पार लंघाई। परमात्मा उसे गुरु की शरण में ले आते हैं और गुरु का शब्द, गुरु का उपदेश मिलता है और परमात्मा की कृपा से वो गुरु के उपदेश को अपने जीवन में धारण करता है, उसके अनुसार जीवन जीता है और इस भयंकर समुंदर को, बिखवत अत भवजल को पार लंघ जाता है, इसे पार कर जाता है। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। गुर पूरे ते गतमित पाई, एहो संसार बिखवत अत भवजल, गुरु शब्दी हर पार लंघाई। ये पूरा का पूरा शब्द इन दो पंक्तियों के आसपास ही रिवॉल्व करता है। ये दोनों पंक्तियां इस शब्द का जीस्ट हैं। गुर पूरे ते गतमित पाई, इसलिए इसे रहाव कहा गया है। एहो संसार बिखवत अत भवजल, गुरु शब्दी हर पार लंघाई। रहाव से अर्थ है कि यहाँ ठहरो और विचार करो इन दो पंक्तियों पे। एहो संसार बिखवत अत भवजल, गुरु शब्दी हर पार लंघाई। जिनको आप लये प्रभु मेल, तिनको काल न साकै पेल। गुरमुख निर्मल रह प्यारे, ज्यों जल अम्भ ऊपर कमल निरारे। जिनको आप लये प्रभु मेल, जिनको प्रभु अपने साथ मिला लेते हैं, जिनको प्रभु परमात्मा अपनी याद में जोड़ लेते हैं। पिछली विचार में था कि जो तिन किया सो सच थिया। जिनको प्रभु ने कृपा करके अपना बना लिया, जो तिन किया, जिन्हें प्रभु ने अपना बना लिया सो सच थिया, वो तो सच ही बन जाते हैं, वो परमात्मा का रूप ही हो जाते हैं। जिनको आप लये प्रभु मेल, तिनको काल न साकै पेल। मृत्यु का डर उनके आत्मिक जीवन को कुचल नहीं सकता। उनका आत्मिक जीवन मृत्यु के डर के समक्ष जरा भी नहीं डिगता। तिनको काल न साकै पेल। पेल शब्द से अर्थ जैसे कि हम देखते हैं कि कोलू में जब गन्नों को पेला जाता है तो उसका रस निकलता है। तो मृत्यु का जो डर है वो उनके जीवन, आत्मिक जीवन को तहस नहस नहीं कर सकता। आत्मिक जीवन के सामने मृत्यु का डर क्या चीज़ है? हम ये देखते हैं कि गुरु अर्जन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी को देखते हैं। गुरु अर्जन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी अपने सिद्धांत पे अडिग रहे, मृत्यु का भय दिखाया, उनके सामने 3 शिष्यों की निर्ममता से हत्या की गई, लेकिन डिगे नहीं, मृत्यु को हंसते हुए गले लगाया। तिनको काल न साकै पेल, जिनको आप लये प्रभु मेल। ये प्रभु की कृपा से ही संभव होता है। जिन्हें प्रभु कृपा करके अपने साथ मिला लेते हैं,
जिनके हर पल को अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं, तिनको काल ना साके पेल, गुरमुख निर्मल रह प्यारे, ज्यों जल अम्भ ऊपर कमल निरारे। गुरमुख निर्मल रह प्यारे। जो गुरुमुख होते हैं, गुरु अनुसारी होते हैं, जो गुरु के प्यारे होते हैं, गुरमुख निर्मल रह प्यारे, वो माया में बरतते हुए भी ऐसे पवित्र आत्मा बने रहते हैं। गुरमुख निर्मल रह प्यारे। जो गुरमुख हैं, गुरु के प्यारे हैं, वो माया के बीच में जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे पवित्र आत्मा, ऐसे निर्मल आत्मा बने हुए हैं, जैसे गुरमुख निर्मल रह प्यारे, ज्यों जल अम्भ ऊपर कमल निरारे। जैसे कमल जल और कीचड़ के मध्य है, ज्यों जल अम्भ, अम्भ से अर्थ है मध्य। जैसे कमल जल और कीचड़ के मध्य है, ऊपर कमल निरारे। फिर भी जल कीचड़ के ऊपर कमल न्यारा रहता है। ज्यों जल अम्भ ऊपर कमल निरारे। जैसे कमल निराला रहता है, जल और कीचड़ उसे टच नहीं करता, ऐसे ही वो जो गुरमुख, जो गुरु के प्यारे होते हैं, वो माया के बीच में रहते हैं, माया के अंजन में रहते हैं, माया की कालिख के बीच बरतते हैं, वो कालिख उन्हें टच नहीं करती। गुरमुख निर्मल रह प्यारे, ज्यों जल अम्भ ऊपर कमल निरारे। श्री गुरु नानक देव जी की वाणी पढ़ते हैं, 661 अंक पे चार पंक्तियां हैं। सच सिमरिय होवे परगास। सच सिमरिय, प्रभु सिमरन से होवे परगास, सही जीवन जीने की समझ आती है। मन में ज्ञान का प्रकाश होता है प्रभु सिमरने से। सच सिमरिय होवे प्रकाश, ताते बिखिया में रहे उदास। ये जो सही जीवन जीने की समझ आती है, इस समझ के द्वारा, ताते, इस समझ के द्वारा बिखिया में रहे उदास। बिखिया माया, विषय विकार, माया में बरतता हुआ भी निर्लेप रहता है। ताते बिखिया, माया में जीवन जीते हुए भी माया से निर्लेप रहता है, माया के प्रति न्यूट्रल रहता है, माया के तरफ उसका मन खिंचता नहीं है। सच सिमरिय होवे प्रगास, ताते बिखिया में रहे उदास। सतगुरु की ऐसी वडियाई, गुरु की शरण पड़ने की ऐसी खूबी है। सतगुरु की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्तर विच्चे गत पाई, कि संतान, स्त्री आदि परिवार में रहते हुए भी वो ऊंची आत्मिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। गत पाई, परम गति प्राप्त कर लेता है, जिसमें उसके मन का जुड़ाव परमात्मा के चरणों के साथ बना रहता है, और विकार और माया का मोह उसके मन को परमात्मा के चरणों से डिगा नहीं पाते। सच सिमरिय होवे प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश होता है, सही जीवन जीने की समझ आती है सच का सिमरन करने से, परमात्मा का नाम सिमरन करने से। सच सिमरिय होवे प्रकाश, ताते, उस कारण ताते बिखिया में रहे उदास। सतगुरु की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्तर, पुत्र संतान, और कलत्र पत्नी स्त्री, विच्चे गत पाई, इनके बीच में रहते रहते, अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते भी वो गत पा लेता है, अपनी आत्मिक जीवन की ऊंची अवस्था प्राप्त कर लेता है, जिसमें परमात्मा के चरणों से जुड़ जाता है और इस भवसागर को पार कर जाता है। जिनको आप लये प्रभु मेल, तिनको काल न साकै पेल, गुरमुख निर्मल रहे प्यारे, ज्यों जल अम्भ, अम्भ से अर्थ है मध्य, ज्यों जल अम्भ ऊपर कमल निरारे। जैसे कि कमल
जल और कीचड़ के बीच में खड़ा है, लेकिन जल के ऊपर बिल्कुल न्यारा है। ज्यों जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा भला कहो किसनो कहिए, दिसै ब्रह्म गुरुमुख सच लहिए। बुरा भला कहो किसनो कहिए, किसे बुरा और किसे अच्छा कहें। बुरा भला कहो किसनो कहिए, किसे बुरा और किसे भला कहें। दिसै ब्रह्म गुरुमुख सच लहिए, दिसै ब्रह्म गुरुमुख सच लहिए। जो गुरुमुख हो जाता है, जो गुरु के उपदेश अनुसारी हो जाता है, अपना जीवन गुरु को समर्पित करता है, गुरु के उपदेश को समर्पित करता है और गुरु उपदेश के अनुसार जीवन जीता है। दिसै ब्रह्म, उसे हर घट के अंदर, हर शरीर के अंदर परमात्मा दिखाई देते हैं। दिसै ब्रह्म सच लहिए, और इस तरह से गुरुमुख होकर वो सच लहिए, इस सच को, इस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। दिसै ब्रह्म गुरुमुख सच लहिए। घट घट में, गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है कि घट घट में हरजू बसै, संतन कहो पुकार, कहो नानक तह भज मना, भव निध उतरै पार। घट घट में हरजू बसै, हर शरीर में हरि बसते हैं, परमात्मा बसते हैं। संतन कहो पुकार, संत लोग कब से पुकार के ये बात कह रहे हैं। घट घट में हरजू बसै, संतन कहो पुकार, कहो नानक तह भज मना। गुरु तेग बहादुर जी कहना है कि हे मेरे मन, उस परमात्मा का भजन कर जो घट घट में बसता है। कहो नानक तह भज मना, भव निध उतरै पार। तू भी इस भयंकर समुंदर से पार उतर जाएगा। दिसै ब्रह्म गुरुमुख सच लहिए, घट घट में हरजू बसै, संतन कहो पुकार, कहो नानक तह भज मना, भव निध उतरै पार। जो गुरुमुख होते हैं उन्हें ही परमात्मा सब शरीरों में दिखाई देते हैं, और गुरु के शब्द को अपना के उसके अनुसार जीवन जी के ही वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। बुरा भला कहो किसनो कहिए, दिसै ब्रह्म गुरुमुख सच लहिए। अकथ कथों गुरुमत विचार, मिल गुर संगत पावों पार। अकथ कथों गुरुमत विचार। परमात्मा का स्वरूप अवर्णनीय है, अकथ है, बयान से परे है। गुरुमत विचार, गुरु की मत लेकर ही मैं उस अकथ प्रभु के कुछ गुण कथ सकता हूँ। अकथ कथों गुरुमत विचार, गुरु की मत लेकर ही मैं उस अकथ परमात्मा के कुछ गुणों को कथ सकता हूँ, और उस अकथ प्रभु के कुछ गुणों का विचार भी कर सकता हूँ। गुरुमत अकथ कथों विचार, कि जो परमात्मा के गुण अकथ हैं, उन अकथ गुणों में से कुछ गुणों को गुरुमत लेके कथ सकता हूँ और कुछ गुणों का विचार भी कर सकता हूँ। जीवन में जो घटित हो रहा है उसके पीछे कारण परमात्मा है। इस तथ्य को सत्यापित करने की कोशिश ही परमात्मा के गुणों का विचार है। अकथ कथों गुरुमत विचार, गुरु की मत लेके ही मैं परमात्मा के कुछ गुणों को कथ सकता हूँ और कुछ गुणों को विचार सकता हूँ। और मिल गुर संगत पावों पार, मिल गुर संगत पावों पार, गुरु की संगत में रह के ही मैं इस बिखवत अत भवजल भयंकर समुंदर को पार कर सकता हूँ। मिल गुर संगत पावों पार। अकथ कथों गुरुमत विचार, मिल गुर संगत पावों पार।
बुरा भला कहो किसनो कहिए, दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लहिए। अकथ कथों गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावों पार। सासत वेद सिमृत बहु भेद, अठ सठ मज्जन हर रस रेद। सासत 6 शास्त्र, वेद 4 वेद, सिमृत 27 स्मृतियाँ, बहुभेद इनके भेदों को जानना, इनके रहस्यों से वाकिफ होना। 68 मज्जन हर रस रेद, 68 मज्जन और 68 तीर्थों पे स्नान कर लेना। हर रस रेद, रेद हृदय, हृदय में जिसने परमात्मा के नाम के रस को चख लिया, जिसने परमात्मा के नाम जपने में आनंद प्राप्त कर लिया। हर रस रेद, रेद अपने हृदय में जिसने परमात्मा के नाम जपने में आनंद प्राप्त कर लिया, उसने मानो 6 शास्त्रों 4 वेदों और स्मृतियों के बताए हुए रहस्यों को जान लिया और 68 पवित्र तीर्थों का स्नान भी कर लिया। कर्म, जैसे पिछली विचार में था कि कर्म धर्म सच साचा नाम। सच सबसे श्रेष्ठ कर्म धर्म है उसके लिए, अगर उसके पास साचा नाम है। परमात्मा का सच्चा नाम ही उसके लिए सबसे श्रेष्ठ कर्म धर्म है। कर्म धर्म सच साचा नाओ, हमारी जात पत सच नाओ। वो कह रहे हैं कि परमात्मा का नाम सच नाओ, परमात्मा का नाम ही मेरी जात है, मेरी इज्जत है। कर्म धर्म संयम सद्भाव, और मेरे मन में अगर परमात्मा के प्रति भावना है, प्रेम है, यही मेरे लिए कर्म धर्म और संयम है। सासत वेद सिमरत बहुभेद, 68 मज्जन हर रस रेद। अगर मेरे हृदय में परमात्मा का नाम जप के हृदय को आनंद आया है, तो मैंने 68 तीर्थों का स्नान कर लिया, शास्त्र वेद और स्मृतियों के भेद जान लिए। गुरुमुख निर्मल मैल न लागे। गुरुमुख निर्मल जीवन वाले हो जाते हैं और उन्हें जीवन में आगे भी कभी विकारों की मैल नहीं लगती। गुरुमुख निर्मल मैल न लागे। जो गुरुमुख होता है, गुरु अनुसारी होता है, वो ही परमात्मा के नाम जपने में रस पाता है, आनंद पाता है। और जब परमात्मा के नाम जपने में जो आनंद है, उस आनंद को कबीरदास जी अबोल की अवस्था बताते हैं कि इस आनंद को किसी को बताया नहीं जा सकता, हाँ केवल अनुभव ही किया जा सकता है। जो नाम जपने में आनंद पाता है, उसे एक बार आनंद आता है तो वो नाम जपना छोड़ता ही नहीं। उसका जीवन नाम जपते जपते उसका जीवन पवित्र होता रहता है। और गुरुमुख होना ही, गुरु की आज्ञा अनुसार जीवन जीना ही जो गुरु की आज्ञा है कि हरि को नाम जप निर्मल करम। इन दो चीज़ों को अपने जीवन में अपनाने से ही गुरुमुख होना ही पवित्र जीवन की गारंटी है, निर्मल जीवन की गारंटी है। और फिर उसे कामादिक विकारों की मैल नहीं लगती। गुरुमुख निर्मल मैल न लागे। जो गुरुमुख होते हैं उनका जीवन निर्मल होता है और उनके जीवन के ऊपर कभी विकारों की मैल नहीं लगती और कभी माया के मोह की मैल नहीं लगती। नानक हृदय नाम वडे धुर भागे। नानक हृदय नाम वडे धुर भागे। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि धुर से ही जिनके बड़े भाग्य हैं, वडे भागे, बड़े भाग्य हैं धुर से ही। धुर से परमात्मा की तरफ से ही कृपा हो तब नाम हृदय में बसता है। नाम हृदय, नानक हृदय नाम, हृदय में नाम तो तभी बसता है जब धुर से ही बड़े भाग्य लिख दिए गए हों। जन्म से पूर्व ही
जिनकी भाग्य रेखाओं में परमात्मा अपना नाम डाल देते हैं, केवल उन्हीं के हृदय में नाम बसता है, उन्हीं के बड़े भाग्य हैं। नानक हृदय नाम बड़े धुर भागे, बहुत बड़े भाग्य वाले, जिन्हें धुर से ही परमात्मा ने जिनके माथे पे भाग्य लिख दिए हैं, उनके हृदय में ही परमात्मा का नाम बसता है। सासत वेद सिमरत बहुभेद, 68 मज्जन हर रस रेद, गुरमुख निर्मल मैल न लागे, नानक हृदय नाम बड़े धुर भागे। आसा महला पहला। एक आवे एक जावे आई, जन्म लिया जीवन जिया और खाली हाथ चले गए, नाम जपा नहीं जिसके लिए जीवन मिला था। एक हर राते रह समाई, और एक ऐसे हैं जो इस जीवन में जन्म लिया और उसके बाद परमात्मा के प्रेम रंग में रंगे गए और उनका मन परमात्मा के चरणों में समाया ही रहा। एक हर राते रह समाई, एक धरन गगन में ठौर न पावे। और ये जो पहली अवस्था बताई है कि एक आवे एक जावे आई, एक धरन गगन में ठौर न पावे, और इनके मन को कहीं भी शांति नहीं मिलती है। धरन गगन में ठौर न पावे, कहीं भी इनका मन टिकता नहीं है, हमेशा इनका मन चंचल रहता है। उस चंचल मन के कारण ये बेचैन अवस्था में रहते हैं, अशांत रहते हैं, इनका मन कभी शांत नहीं हो पाता, टिक नहीं पाता। एक धरन गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम ध्यावे। कर्मों के हीणे हैं, भाग्य को हीणे हैं कि वो परमात्मा के नाम का ध्यान नहीं करते। एक आवे एक जावे आई, एक हर राते रह समाई, एक धरन गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न ध्यावे, गुर पूरे ते गतमित पाई। एहो संसार बिखवत अत भवजल, ये संसार बिखवत विष जैसा है, बिख है विष, विष जैसा है, अत भवजल बहुत भयंकर समुद्र है। गुर शब्दी हर पार लंघाई, हरि ने जिसको भी इस संसार से पार लंघाया है वो गुरु के शब्द द्वारा ही पार लंघाया है। गुरु की शरण में भेजकर उसे अपना नाम दिया है और उस नाम को जप के वो इस भवसागर को पार किया है उसने। गुरु पूरे ते गत मित पाई, और पूरे गुरु से ही ये आत्मिक अवस्था मिलती है कि परमात्मा का नाम व्यक्ति जपता रहता है, उठते बैठते उसके मन में परमात्मा का नाम चलता रहता है। गुरु पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत भवजल, गुरु शब्दी हर पार लंघाई। जिनको आप लये प्रभ मेल, तिनको काल न साके पेल। जिन्हें परमात्मा ने ही अपने साथ मिला लिया, जिनके हृदय में परमात्मा ने ही अपना नाम डाल दिया, जिनको आप लये प्रभ मेल, तिनको काल न साके पेल। उनके आत्मिक जीवन को ये जो काल है, आत्मिक मृत्यु है, मृत्यु का जो डर है, ये कभी भी उनके आत्मिक जीवन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मृत्यु का भय, तिनको काल न साके पेल, उनके आत्मिक जीवन को मृत्यु का भय कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गुरमुख निर्मल रहे प्यारे, जो गुरमुख हैं, जो गुरु के प्यारे हैं, वो निर्मल जीवन जीते हैं, विकारों से और माया के मोह से बचा हुआ जीवन जीते हैं, पवित्र कर्मों में लगे हुए जीवन जीते हैं। ज्यों जल अम्भ ऊपर कमल निरारे, उनकी ये अवस्था होती है कि जैसे कमल जो है जल कीचड़ के मध्य है और फिर ऊपर है, लेकिन उसके ऊपर किसी तरह से कीचड़ की मैल नहीं लगती, वो निराला रहता है। गुरमुख निर्मल रहे प्यारे, वो इस माया के बीच में बरतते हुए भी निर्मल रहते हैं, जैसे कमल कीचड़ में निर्मल रहता है। बुरा भला कहो किसनो कहिए, दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लहिए। किसे बुरा कहें किसे अच्छा कहें, जो गुरमुख हैं उन्हें पता है कि हर जगह हर एक में परमात्मा है।
उन्हें हर एक के अंदर परमात्मा दिखाई देते हैं, दिसै ब्रह्म और इसलिए वो किसे बुरा कहें, किसे भला कहें, क्योंकि उन्हें तो सब के अंदर परमात्मा ही दिखाई देते हैं। और इस भावना के कारण ही वो उस परमात्मा को पा भी लेते हैं, क्योंकि जब सर्वत्र उन्हें परमात्मा के दर्शन होते हैं तो उनके जीवन से परमात्मा का नाम हटता ही नहीं है। बुरा भला कहो किसनो कहिए, दिसै ब्रह्म गुरुमुख सच लहिए। गुरुमुख जो हैं इस सच को, परमात्मा को इस प्रकार पा लेते हैं, सब में बसता हुआ देखकर। अकथ कथों गुरुमत विचार, परमात्मा के गुण जो हैं अकथ हैं, लेकिन गुरुमत लेके, गुरु का उपदेश धारण करके कुछ गुणों को कथा जा सकता है और कुछ गुणों की विचार हो सकती है। अकथ कथों गुरुमत विचार, गुरुमत विचार मिल संगत, मिल गुर संगत पावों पार, के गुरु की संगत में रह के ही इस भव सागर को पार किया जा सकता है। अकथ कथों गुरुमत विचार मिल गुर संगत पावों पार, सासत वेद सिमृत बहु भेद, 68 मज्जन हर रस रेद। 68 मज्जन, मज्जन स्नान, शास्त्र वेद स्मृतियों का ज्ञान प्राप्त कर लेना और 68 तीर्थों का स्नान कर लेना। जिसने परमात्मा, जिसके हृदय में परमात्मा के नाम का रस आ गया, मानो उसने ये शास्त्र वेद और स्मृतियों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और 68 तीर्थों का स्नान भी उसका हो गया। शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, 68 मज्जन हर रस रेद। गुरुमुख निर्मल मैल न लागे, नानक हृदय नाम वडे धुर भागे। गुरुमुख निर्मल मैल न लागे, नानक हृदय नाम वडे धुर भागे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।